तो हमने रेडियो प्रेरणा के स्टूडियो में निमंत्रित किया है डॉक्टर किरण जी झरकर इनको, जो खुद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धाराशिव में शिल्प निदेशक के तौर पे काम किया करते हैं। हालाँकि उनका जो बायोडाटा है वो 133 पन्नों का है, 133 पन्नों का। तो उतना पूरा के पूरा अगर हम बायोडाटा उनका अगर सुनाना चाहेंगे भी तो उसका वक़्त बहुत लग सकता है। फिर भी हम उनके इंटरव्यू के ज़रिए जानने वाले हैं कि डॉक्टर किरण झरकर जी इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत उन्होंने जो भी अचीवमेंट की है, तो अचीवमेंट किस तरीके की है। फिर भी मैं संक्षिप्त में अगर कहना चाहूँगा तो डॉक्टर किरण जी झरकर जो है वो पेटेंट होल्डर है स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनिंग्स टू स्किल के सब्जेक्ट के हिसाब से। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से, वो साइंटिस्ट है। रिसर्च आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है वोकेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी 2014 ड्रीम 2020 डेवलप्ड इंडिया, इसके ऊपर वो ऑनरेरी डॉक्टरेट है और ऑनरेरी डिलीट जो उनको पदवी मिली हुई है, उनके काफ़ी सारे बुक पब्लिश हो चुके हैं। उसमें सी प्रोग्रामिंग विथ लैब मैनुअल है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, असाइनमेंट बुक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, क्वेश्चन आंसर बुक है जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के ऊपर है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 1 है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 2 है, एम्प्लॉयबल स्किल्स ऐसा एक उनकी किताब है, कोपा थ्योरी बुक पार्ट 1, 2 साथ में कोपा प्रैक्टिकल बुक पार्ट 1, 2। तो बहुत सारे ऐसे किताबें जो है उन्होंने लिखी हुई है जो खास तौर पे जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो उस किताबों का मैंने अभी नाम लिया है। उन्होंने काफ़ी अच्छे गीत भी लिखे हुए हैं, लिरिक्स राइटर है वो और उन्होंने जो गीत लिखे हुए हैं वो भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ऊपर लिखे हुए हैं। लगभग 100 से 150 गीत उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जो उनका स्किल डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्री बनानी है, डेवलप्ड कंट्री बनानी है, भारत को महासत्ता बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो उसके हिसाब से ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा भारत सरकार भी ध्यान दे रही है। तो उसी के हम रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो डॉक्टर किरण झरकर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडियो तरंग स्टूडियो में। नमस्कार। सभी श्रोताओं को नमस्कार। बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा है, नौजवानों की आशा है, भारत विकसित करना है, कुछ नया कर दिखाना है। हमारे देश में लगभग 14,000 से ज़्यादा आईटीआईज़ है, जी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। संस्थान। ये सबसे पुरानी प्रशिक्षण प्रणाली है, अंग्रेजों के काल से चलती आ रही है। अच्छा, हर साल 20 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रशिक्षणार्थी आईटीआई में प्रवेश लेते हैं। हमारे नाना जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, हुँ, देवीदास माधव झरकर। जी, उनके आशीर्वाद से उनके संस्कार हमारे पूरे फैमिली पर हुए। उन्होंने ये कहा कि अपने जो प्रशिक्षणार्थी है, विद्यार्थी है, उनमें ही आपको अपना ईश्वर खोजना चाहिए। क्या बात है! बहुत बढ़िया बात है। हमारे यहाँ पर भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा अवतार पंढरपुर में हुआ है। हम उन्हें पांडुरंग कहते हैं। जी, हम इन प्रशिक्षणार्थियों में ही हमारा पांडुरंग ढूँढते हैं क्या बात है! और आईटीआई ही हमारी पंढरी है। हुँ, 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 हुँ। अभी आषाढ़ी एकादशी जो है, वो जी, बहुत बड़ा मेला लगता है। हुँ, विश्व का बहुत प्रसिद्ध मेला है। लगभग 25 लाख से ज़्यादा वारकरी वहाँ पर आते हैं। हुँ, 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 और हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भी मेला हुँ, हर जून-जुलाई में लगता है। हुँ, 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 पूरे हिंदुस्तान में लगता है और हुँ, उसके लिए भी 20 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थी आते हैं। हुँ, आज भी आईटीआई ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली है जहाँ पर लाइन लगाकर एडमिशन होते हैं। हुँ, 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 ग्रासरूट लेवल पे हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। हर हुँ, तहसील क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। हुँ। आपने मेरा बहुत बड़ा बायोडाटा वैसे वैसे तो 133 पन्नों का है, फिर भी हम उसको एक-एक पन्नों के हिसाब से भी अगर हम बात करना चाहेंगे तो 2-4 घंटों का ऐसे ही इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन फिर भी हम उसको संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई-लिखाई होने के बाद आप आईटीआई से कैसे जुड़े? वैसे तो मेरा आईटीआई से कोई जुड़ाव नहीं था, हुँ, लेकिन जैसे मेरा डिप्लोमा हुआ, हुँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे, हमारे महाराष्ट्र का बहुत अच्छा कॉलेज है। पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का है, वहाँ हुँ, पर मेरी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हुई और उस पढ़ाई के बाद जैसे ही ये गवर्नमेंट में जॉब निकला, तो मैंने अप्लाई किया और मैंने एक ही एग्ज़ाम पूरे लाइफ में गवर्नमेंट की दी है, वो आईटीआई की दी है अच्छा, और उसमें भी मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट था। क्या बात है! डिप्लोमा में भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, 89% थे, एसएससी में भी मुझे 84% थे। वैसे तो मैं मेरी फैमिली बहुत ही गरीब फैमिली से मैं था। हुँ, हुँ, मेरे पिताजी अ,
रोड पर ऐसा पंक्चर निकालते थे। मुझे हाँ। कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं हुँ। आज जो कुछ भी हूँ, मेरे माता-पिता की वजह से हूँ। मेरी माताजी जो सिर पर हंडा लेकर पानी लेकर आती थी 3 किलोमीटर से। जब हुँ, मेरा जन्म हुआ था, हुँ। तब सर के ऊपर छत नहीं था हुँ। और आज भी मुझे छत की ज़रूरत नहीं है। ये हुँ, विद्यार्थियों का जो पूरा छत है, हुँ। पूरे हिंदुस्तान में हुँ, आज लोग मुझे पहचानते हैं। किस लिए पहचानते हैं? हुँ, मुझे आइटिया की वजह से पहचानते हैं। हुँ। आइटिया की वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आइटिया मेरे जीवन का बहुत बड़ा योगदान आइटिया का रहा है। यानी आपके पूरे इतने अचीवमेंट में पूरे आपके लाइफ के। लाइफ के अचीवमेंट मेरे बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ। मैं शिक्षक को और विद्यार्थियों को यही बताना चाहता हूँ कि आप संशोधन करो। जी। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी ये जो देश आगे गए हैं, किस हुँ, वजह से गए हैं? उनके पास बहुत सारे पेटेंट हैं। हुँ। पेटेंट क्या है? उसे हिंदी में स्वामित्व कहा जाता है। जी। वो मालिक है, उस हुँ, संशोधन के मालिक है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े संत होकर गए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी, हुँ। संत तुकाराम महाराज जी और हमारे धाराशिव में बहुत बड़े संत हुए हैं, संत गोरोबा गौरव काका काका। जी। जी। ये कौन थे? हुँ, आप इनको महापुरुष के तौर पर जानते हैं, जी। महाराज जी के तौर पे जानते हैं, धार्मिकता की कसौटी पर इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, ऐसा आप जानते हैं। लेकिन मैं संत ज्ञानेश्वर जी को जानता हूँ कि देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। जी। ज्ञानेश्वरी में 1500 से ज्यादा हुँ, हुँ। ऐसी संकल्पनाएं हैं, ग्रहण कैसे होता है, ये हुँ, संकल्पनाएं उन्होंने ज्ञानेश्वरी में कही है। हुँ। ज्ञानेश्वरी का जो पसायदान है, हुँ। आता ये विश्वात्मके देवे। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तो शोनी मज द्यावे पसायदान है जे खड़ांची व्यंकटी सांडोगा। कितना भी बड़ा शत्रु हो, जी। अगर आप उसके साथ प्यार से व्यवहार करते हैं, तो वो भी आपका मित्र बन जाएगा। संत हुँ, ज्ञानेश्वर जी का तो क्या कहना। 16वें साल में ज्ञानेश्वरी जैसा अमृत ग्रंथ लिखकर हमें 21वें साल में उन्होंने चिरंतन समाधि ले ली। इतने हुँ, कम उम्र में। हुँ, महाराष्ट्र ये तो संतों की भूमि है ही। मेरे हुँ, जो अचीवमेंट है, ये सब मैंने संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकोबा राय जी, संत गोरोबा काका जी, इनके पदचिन्हों पर चलकर लिए हैं। हुँ, संशोधन करना चाहिए शिक्षकों को। आप विद्यार्थियों के लिए काम करो। शिक्षक आदर्श शिक्षक कब होगा? आईटीआई का एक आदर्श शिक्षक कैसे होगा? हुँ। 8 घंटों का आईटीआई का 1 दिन का काम है। अच्छा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने ट्रेड में गुज़ारो, हुँ, विद्यार्थियों के साथ गुज़ारो, थ्योरी लो, प्रैक्टिकल लो, उन्हें ज्ञान दो। हुँ, हमारा आईटीआई जो है वो प्रैक्टिकल पे डिपेंड है। हुँ। 90% प्रैक्टिकल है, 10% थ्योरी है। अच्छा। आज भी आईटीआई का छोटा भी ट्रेड हो, कौन-सा भी ट्रेड हो, उसके बच्चे को प्रशिक्षणार्थियों को जॉब 100% मिल सकता है। अच्छा। हमारे आईटीआई की त्रिसूत्री है। हुँ, 3 बहुत बड़े फ़ॉर्मूलाज़ है। 100% एडमिशन, 100% पास और 100% जॉब। अच्छा। ये त्रिसूत्री स्वयं पे रोज़गार भी इसमें से हो सकता है? स्वयं रोज़गार भी हर लोग करते हैं। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल ही आपको देना चाहता हूँ कि लड़कियाँ हमारा ब्यूटी पार्लर का ट्रेड करती है, हुँ, ड्रेस मेकिंग का ट्रेड करती है। ब्यूटी पार्लर का ट्रेड करके उसको अगर एक मैरिज का ऑर्डर आता है, तो हुँ, कम से कम वो 15,000 कमा लेती है। ये हुँ। 20 ऑर्डर कर लेती है तो 3 लाख तो उसको साल का घर बैठ के मिल सकता है। हुँ, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। हुँ, स्वयं रोज़गार में पैसा बहुत बनता है और मेहनत कम लगती है। स्मार्ट वर्क वही है। मोदी जी ने, हालाँकि हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री हैं, 2014 के बाद हुँ, नरेंद्र मोदी जी के पास हमारे देश की बागडोर आई और कहने में मुझे बहुत आनंद होता है कि जितना उन्होंने कर सकते थे, उससे ज़्यादा हमें आईटीआई को दिया है। उन्होंने कहा है कि आईआईटी और आईटीआई का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो हुँ। कम करना है। अरे वाह! क्या बात है। मोदी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है हुँ, कि 21वीं सदी ये हुँ। आईआईटी की नहीं है, आईटीआई की सदी है। क्या बात है। हाँ। भारत, हमारा हिंदुस्तान दुनिया में आगे जाएगा। कैसे जाएगा? आईआईटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। हुँ। मैंने आपको 25,000 बच्चे अगर आईआईटी में पढ़ते हैं तो 20 लाख की स्ट्रेंथ है आईटीआई की। हुँ। आईटीआई में क्वांटिटी बहुत है। ये हुँ, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी हुँ। ये सब उद्योगपति हुए हैं।
कैसे उद्योगपति? अगर आईटीआई को माइनस करेंगे तो ये उद्योगपति रह नहीं सकते। अच्छा, ये जो टाटा, जो बिरला, बेस लाइन पे अदानी काम करने वाले वर्कर्स है वो सभी आईटीआई। आईटीआई से आते हैं, वो सभी लोग आईटीआई से आते हैं। हाँ जी। पेटेंट मिला, मानद पीएचडी मिली, मानद डिलीट दी, बहुत सारे संस्थानों ने मुझे पुरस्कार भी दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मिला है, वो जो मिला है वो विद्यार्थियों की ओर से मिला है। 1983 साल में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक शासन निर्णय निकालकर, रिजोल्यूशन निकालकर 40 रुपए विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थियों को दिया था। 2020 तक वो उतना ही था। हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे कौशल्य विकास उद्यमिता मंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, ये दो आदमी ऐसे हमारे लिए मिले हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को एक वरदान मिला है, नव संजीवनी मिली है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने आने के बाद हमारे डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि ये 40 रुपए जो है बहुत कम है। उन्होंने 500 रुपए महीना विद्यार्थियों के लिए जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए हर महीना 500 रुपए मिलता है। अच्छा। पूरे स्टेट में लगभग 100 करोड़ के आसपास की राशि बच चुकी है। मैंने 10 साल तक इसके लिए प्रयास किया और लोढ़ा साहब जैसा एक परमात्मा आया और उन्होंने विद्यार्थियों के लिए बहुत अपना जादू का पिटारा खोल दिया, गवर्नमेंट का पिटारा खोल दिया उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए। उनका एक अभी हालांकि भाषण मैंने देखा सुना, नासिक में बहुत बड़ा जनसंवाद हुआ था। उस जनसंवाद में हमारे नामदार माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी कहते हैं कि आईटीआई का जो शिक्षक है उसको मान सम्मान नहीं मिला है। अच्छा। उसको मान सम्मान दिलाना है। यूनिवर्सिटी के शिक्षक के जैसा आईटीआई के शिक्षक को मान सम्मान मिले, ये कहने वाले पहले मंत्री हुए। आईटीआई के विद्यार्थियों का भविष्य सोचने वाले पहले मंत्री हुए। अभी आप धाराशिव जिले का एक उदाहरण लेते हैं। धाराशिव जिला ये बहुत पिछड़ा हुआ जिला है जी। नीति आयोग का जिला है। हाँ जी। उसे आकांक्षा युक्त एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है। हाँ जी। इस डिस्ट्रिक्ट में मार्च महीने में जो नैप्स मैप स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है और महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप स्कीम है। नैप्स और मैप्स उसे कहा जाता है। केंद्र और राज्य शासन, केंद्र शासन 1,500 रुपए दे रहा है, राज्य शासन 3,500 रुपए दे रहा है। हर विद्यार्थी को हर महीना आईटीआई होने के बाद 11 महीने के लिए 5,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, कितना पैसा है सोचो। 20 करोड़ रुपया खाली एक जिले में 1 साल का दिया है। जो देता है उसका हमें अप्रिसिएशन भी करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर मुझे कौतुक करते हुए कोई हर्ज नहीं है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री 2014 में आया और उन्होंने कामगार मंत्रालय, हमारा नाम था। अच्छा, नाम पहले बदला, कामगार मंत्रालय बदल दिया नाम। अच्छा, पहला हम कामगार मंत्रालय के अंडर आते थे जी। हमारे लिए स्वतंत्र मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया और उसको नाम क्या दिया, कौशल्य विकास और उद्यमिता। यस कौशल्य। जैसे हैंडीकैप लोगों को दिव्यांग नाम दिया। हाँ जी, हाँ जी। हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारी पहचान किन्होंने करा के दी, तो ये हमारे देश के हमारे लाडले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और 2014 में जैसे देवेंद्र थे, नरेंद्र थे देश के लिए, वैसे ही राज्य के लिए देवेंद्र थे। उन्होंने भी हमारा नाम बदल दिया। अभी हमारे डिपार्टमेंट का महाराष्ट्र में नाम क्या है, कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता और नावीन्यता। महाराष्ट्र में तो उससे बढ़कर है नाम। यहाँ पर संशोधन के लिए भी बहुत बड़ा महत्व दिया जा रहा है। खाली इंडस्ट्री बढ़ा के आगे काम जमने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा लोग संशोधन करो, पेटेंट लो, हमारा खुद का व्यवसाय खोलो, उद्योग खोलो, इंडस्ट्री लगाओ। अभी यहाँ के हमारे एमएलए है, अभी उनको हालांकि मित्र का उपाध्यक्ष का पद मिला है। नीति आयोग जैसे सेंटर के लिए है, वैसे ही हमारे राज्य की नीति जो होनी चाहिए, योजनाएं कैसी चलनी चाहिए, उसके लिए मित्रा नाम की एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का संगठन बना है, उसके उपाध्यक्ष है। वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिताजी डीसीएम रह चुके हैं। वैसे तो मेरा डॉक्टर पद्म सिंह पाटिल जी, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरे नाना जी के मित्र थे जी। और अब उनके जो लड़के हैं
राणा जगजीत सिंह पाटिल, हम्म, वो मेरे भी मित्र है, हम्म। बहुत अच्छे मित्र है। उनके पास ही अभी ये डिपार्टमेंट है। हमने बहुत सारी संकल्पनाएं जो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए चाहिए उनके पास दी है। हालांकि अभी हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम बदले गए हैं, हम्म। जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम दिए हैं। हम्म। जैसे कि तुळजापुर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सीना अलोरे गुरुजी, बहुत बड़ा नाम था। हाँ, एक गुरु उनका थे, एक शैक्षणिक शिक्षक काम बहुत थे, रह गया। हाँ। शैक्षणिक काम बहुत बड़ा था। उनका नाम हमारे एमएलए जो है अभी मित्रा के उपाध्यक्ष माननीय राणा जगजीत सिंह पाटिल जी, उन्होंने नाम दिया। भाई उद्धवराव पाटिल देश का नेतृत्व किया, कामगारों के बहुत बड़े नेता थे। क्या संगठन था उनका, शेतकरी कामगार लोगों की आवाज वो विधानसभा में भी बने, विधान भवन में भी बने और संसद भवन में भी बने। महाराष्ट्र के राजकीय पटल पर बहुत बड़ा नाम भाई उद्धवराव पाटिल जी का हुआ था और उनका ही नाम हमारे अभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धाराशिव को दिया। और तीसरा बहुत बड़ा नाम ऐसे यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे जो सिर है वो कच्चे है, इनको पक्का बनाया किसने, तो संत गोरोबा काका जी ने बनाया। संतों का संत उन्हें कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकोबा राय जी, इनकी जो परंपरा चली है वो परंपरा कहाँ तक आई है, संत गोरोबा काका तक आई है। और संत गोरोबा काका जी का नाम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कळंब को दिया है। अभी ये जो 500 रुपए विद्या वेतन हुआ है, उनमें हमारे जो ये एमएलए है उन्होंने बहुत सारे तारांकित प्रश्न भी किए, मेरे नाम से तारांकित प्रश्न किए हैं कि झरकर जी ने जो व्यवसाय प्रशिक्षण परियोजना गवर्नमेंट को दी है, उसमें से जो निचोड़ है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए जो अच्छी चीजें हैं वो लाओ। लगभग 15 से ज्यादा चीजें अब तक सक्सेस हुई है। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल है, एसआईडीएस पोर्टल है गवर्नमेंट का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट ने बनाई है। मैंने 2014 में, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और वहां उस टाइम में कामगार मंत्रालय था, बाद में कौशल्य विकास उद्यमिता मंत्रालय हुआ, उनके पास मैंने परियोजना भेजी। अच्छा, 10 साल लगे मुझे, मैं हर आदमी के पैर पड़ा हूं, आज यहां तक मैं पहुंचा हूं। आप मुझे एक सक्सेसफुल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पे आज आपने मुझे बुलाया है। जी, जी। ये मेरा जो सक्सेस है, इसके जो स्टेप्स है, बहुत बार अनसक्सेस हुआ हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको पहले अनसक्सेस होना पड़ेगा। इम्पॉसिबल वर्ड में ही है आई एम पॉसिबल। जिसको जो चाहिए था उसको वो दिया। हर अधिकारी से मैं मिला, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मैं मिला, उनको मेरी बात जो है मैंने संवैधानिक तरीके से कैसे विद्यार्थियों को फायदा देने वाली है वो बताया, और एक 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 चीजें होकर गई। और अभी तो ये हमारे डिपार्टमेंट का स्वर्ण काल ही है कि जैसे हमारे मंत्री जो है माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वो बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एक समस्या जो है उस पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हमारे बहुत सारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उनके साथ अभी कंपनियां भी आ रही है, प्राइवेट कंपनियां, ताकि जॉब जल्द से जल्द मिल सके, जॉब भी जल्द से जल्द मिल सके। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का चेन है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा राजकीय संस्थान है। अच्छा, ये गवर्नमेंट के छोड़ के प्राइवेट है? सिर्फ गवर्नमेंट के 400 है, सिर्फ गवर्नमेंट के 400 है। अच्छा, ठीक है। हर तहसील क्षेत्र में हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जैसा गवर्नमेंट का चेन तो किसी भी देश में नहीं है। अच्छा, हमारा हिंदुस्तान ये पहला दुनिया भर का देश है कि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ट्रेनिंग जो है विद्यार्थियों को कम से कम दाम में दिया जाता है। हमारे एडमिशन के लिए फीस कितनी है गवर्नमेंट के लिए? 1750 रुपए ओपन के लिए, अच्छा, 1 साल की। अच्छा, और 950 रुपए ये जो कास्ट के लोग हैं कैटेगरी के लिए, और उसमें से 600 रुपए वापिस मिलेंगे आपको। मतलब कितना कम दाम में हम क्या कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे तो ये भी नहीं रखना चाहिए। वैसे तो मेरा तो काम ही है कि गवर्नमेंट से लड़कर झगड़कर विद्यार्थियों के लिए योजनाएं बनाकर लाना। अभी तो हमने हमारे जो एमएलए है राणा दादा से, उनसे रिक्वेस्ट की है कि 0 ही करो। अच्छा, कि जैसे हम प्राथमिक शिक्षण आरटीई में दे रहे हैं, जी, पूरा फ्री दे रहे हैं। हाँ जी। क्या और कितना लग रहा है इसको?
50 करोड़ से कम रकम लगती है। लगभग हुँ। 10 करोड़ से भी कम रकम लगती है अगर आपको पूरे महाराष्ट्र में, हमारे स्टेट में अगर फ्री में आपको एजुकेशन हुँ, आईटीआई हुँ। का देना है तो। और वैसे भी क्या है, यहाँ की लड़कियों को इंजीनियरिंग का है, फार्मेसी का है, व्यावसायिक प्रशिक्षण तो वैसे भी फ्री देने के लिए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, लेकिन अभी आईटीआई में वो निर्णय पहुँचा नहीं है। हमारा आईटीआई जो है, वो कैसे है, थोड़ा-सा साइड में है। हुँ, हम हुँ, काम हुँ। बहुत कर रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटी बहुत है, लेकिन हुँ, हमारे ऊपर ध्यान लोगों का नहीं जाता है। हुँ। ऐसा लोग कहते हैं कि कम मार्क्स है तो आईटीआई में जाओ, अभी वैसा काल गया। हुँ, 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 हुँ। वो तो काल कभी भी नहीं था। हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को आज 90% का मेरिट है। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रीशियन को 90% चाहिए यानी आपको 10th अगर। में अगर 90% मार्क है तो ही आपको हाँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को मिल सकता है एडमिशन, नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा। रस्सी खेच है। हमारे इधर 20 जगह है, हुँ, 600 हुँ। लोगों ने अप्लाई किया है। अच्छा, एक जगह के लिए इलेक्ट्रीशियन के 30 लोगों का एप्लीकेशन है। अच्छा, 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 अच्छा। इतना कॉम्पिटिशन है। क्यों हाँ, ऐसा ऐसा आपको क्यों लगता है कि आईटीआई की तरफ खिंचाव ज़्यादा विद्यार्थियों का हो रहा है? कैसा है, 16 साल में 10वीं पास होता है बच्चा। हुँ, कोई भी विद्यार्थी 16 साल में एसएससी पास कर लेता है, और अगर उसको मार्क्स मिल जाते हैं 60 से 80%, 90%, तो हुँ। उसने क्या करना चाहिए? तो आईटीआई तो राजमार्ग है। अच्छा। ये ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, ये पुराना राजमार्ग है। हुँ, आप हुँ। जाना है आपको किसी शहर में तो राजमार्ग से जाइए ना, छोटे हुँ, कच्चे रास्ते से क्यों जाना है? हुँ, हुँ। फीस कितना है? बहुत कम फीस है। हुँ, इतने कम हुँ। फीस में आप 1 साल में, 2 साल में गवर्नमेंट का जॉब आपको मिल सकता है। हुँ, आर्मी, नेवी, ये जो स्कीम सब गवर्नमेंट ने निकाली है, अभी तहसील क्षेत्र में है, जिलाधिकारी में है, नगर परिषद में है, सब जो गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, उसमें आईटीआई के बच्चों को प्राधान्य दिया जाता है। आईटीआई के लोग सभी तरफ, अभी अग्निवीर का जो स्कीम है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें भी 25 मार्क आईटीआई होने के बाद बढ़ा कर दिए जा रहे हैं। क्यों अच्छा, बढ़ा कर दिए जा रहे हैं? हमें, आपके पास एक स्किल है। आपको देश को अगर आगे ले जाना है तो आपको कंपटीशन करना है किसके साथ? चाइना के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के हुँ, साथ। हुँ, हुँ। उनका जो वोकेशनल ट्रेनिंग का रेशियो है, वो 80% है। हुँ, हुँ। अगर 100 बच्चे उधर पढ़ते हैं तो 80% लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है। और अच्छा। हमारे हिंदुस्तान में कितना है? वो अभी 40% हुआ है। अच्छा, अच्छा, 2014 अच्छा। से पहले तो वो सिर्फ 20% था। हमें ये गैप हाँ, अच्छा, निकालना अच्छा है। निकालना। हुँ, या हुँ। ये गैप निकालने के लिए हमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जो सभी कंपनियाँ हैं, मैं तो कंपनियों को सभी को आह्वान करता हूँ कि आपका जो सीएसआर फंड है, आप इधर-उधर मत लगाइए। आपको ह्यूमन रिसोर्स कौन दे रहा है? हुँ, हम दे रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आपको ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हुँ, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सीएसआर फंड जो है, हमारे लैब में लगाइए। हुँ, कंप्यूटर लैब बनाइए, हुँ। सीएनसी लैब बनाइए, इलेक्ट्रिशियन की लैब बनाइए। आपके पास जो मशीनरी खराब हुई है, वो खराब मशीनरी जो स्क्रैप है, वो हुँ, हमें दीजिए। हुँ, हुँ, हम हुँ। उसे शुरू करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हुँ, पुराने से नया बनाने की ज़रूरत अभी आन पड़ी है, क्योंकि अच्छा। स्क्रैप भी बहुत कंपनियों का निकलता है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे ये आपसे कहते हुए गर्व है कि हर साल 20 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थी आईटीआई से पास होते हैं। हुँ, 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 और एक भी प्रशिक्षणार्थी ऐसा नहीं है कि जिसको जॉब नहीं लगता है, हुँ। क्योंकि हमारे पास हर जिले में बीटीआरआई सेंटर है। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑफिस सेपरेट है, अच्छा उसका आईटीआई के उसका क्या अंदर ही रोल रहता होता है? है। उसका रोल क्या होता है? उसका रोल होता है कि आपको, अगर आप पास हुए हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप देना है कंपलसरी, जी। आपको जॉब देना है कंपलसरी। हमारी 5-10 लोगों की टीम है हर जिले में। हुँ, 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 वो हुँ। कंपनियों के साथ कम्युनिकेशन करती है हुँ, हुँ। और हम उनको जॉब देते हैं। जॉब देके छोड़ते भी नहीं है, 5 साल तक उनका फ़ॉलो-अप लेना पड़ता है, कि अगर उनको कंपनी निकाल देती है तो उन्हें दूसरी कंपनी देनी है। और एक बार हमारे आईटीआई से बच्चा पास आउट हो जाता है, प्रशिक्षणार्थी पास आउट हो जाता है, तो वो कंपनी में जाने के बाद फिर वापस नहीं आता है, हुँ, क्योंकि हुँ। वो 20,000 पगार है तो उसको दूसरी कंपनी 25 देती है, उधर जाता है। अच्छा फिर इंक्रीमेंट होते रहता है। इंक्रीमेंट 1-2 साल में वो बच्चा कंपनी मूव कर लेता है, खुद से ही कर लेता है, क्योंकि उसको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पता चलती है। आज भी जिसके पास स्किल है, उसके पास रोज़गार की कमी नहीं है। हुँ। हमारा सादा वेल्डर, कारपेंटर का जो आदमी है, पेंटर जो है, प्लम्बर है, प्लम्बर अभी मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि पैदा ही नहीं हो रहे। हुँ, हुँ, अभी हुँ। पूरे धाराशिव जिले में सिर्फ 20 लोग प्लम्बर तैयार हो रहे हैं। हुँ। क्या? हर साल 20 ही तैयार हो रहे हैं।
आपने हमारी पॉपुलेशन कितनी है, काम कितना बढ़ गया है। हम्म, हर हर घर में प्लम्बर की जरूरत है। जरूरत है, हाँ। हर कोई भी घर अगर आप तैयार करते हो तो कारपेंटर की जरूरत है, पेंटर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, वायरमैन की जरूरत है। हम्म, आप अभी ये सब चला रहे स्टूडियो, हम्म, सब काम आपका डिजिटल है। हम्म, कंप्यूटर की जरूरत है हम्म, क्या? कपड़े पहन रहे, ड्रेस मेकिंग की जरूरत है, फैशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है क्या? अभी हर महिला उसको सुंदर दिखना है, हर हम्म, पुरुष है उसको सुंदर दिखना है। हमारे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की जरूरत है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत है हम्म, क्या? हमारा जो स्किल है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का, वो स्किल हर आदमी को आना चाहिए और एज लिमिट नहीं है। हम्म, कभी भी आइए, आईटीआई में पढ़िए, आपको रोजगार मिलेगा। हम्म। अच्छा, तो देखिए इतने अच्छे बहुत सारे इनसाइट्स हमको मिल रहे हैं कि हमको स्किल डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए। साथ में हमको जो ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की मदद लेके अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा कौशल्य विकास होता है तो हमको हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसको बहुत बढ़िया बनाने आ सकता है। तो हम जो बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर किरण जी झरकर सर से, वो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धाराशिव में शिल्प निदेशक है अभी। तो जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि आप तो इतना सब कुछ करें, हालांकि आप एक सिर्फ टीचर के तौर पे अगर काम कर सकते थे, लेकिन इतनी अचीवमेंट आईटीआई के स्टूडेंट को इतना मोटिवेट करना, ये सब आप इतना क्यों कर रहे हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये करना जरूरी है? आज का जो शिक्षक है, वो शिक्षक विद्यार्थियों में रहना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अपने जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए। तो शिक्षक का भी डेवलपमेंट होगा और विद्यार्थियों का भी डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मैं जब छोटा था, तो आरएसएस की शाखा में जाता था। अच्छा, अच्छा। तो आरएसएस की शाखा में जाने की वजह से मुझ पर आरएसएस के संस्कार हुए। मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ, जी, आरएसएस जी। ये तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संस्थान है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि राष्ट्र प्रथम, हुँ, राज्य द्वितीय, हुँ, गाँव तृतीय, फैमिली चौथे नंबर पर आती है और आप आते हैं लास्ट नंबर पे। हुँ, आज लोगों में क्या हुआ है, व्यसनाधीनता बढ़ गई है। हुँ, क्या विद्यार्थियों को अपनी हेल्थ भी देखनी चाहिए, कोई व्यसन ना करे। हुँ, हमारी जो ये आगे आने वाली पीढ़ी है, ये सुदृढ़ बननी चाहिए, हुँ, हुँ, राष्ट्रभक्त बननी चाहिए, हुँ, हुँ, देशभक्त बननी चाहिए, राष्ट्र के प्रति उनके मन में प्रेम होना चाहिए। कौन सिखाता है? ये कौन सी संस्था सिखाती है ये? हुँ, ये हुँ, आरएसएस सिखाती है। हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसका जो स्वयंसेवक है, शाखा में जाने वाला जो कोई भी व्यक्ति है, वो संस्कारी बनता है। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद मैं कॉलेज में था, तब एबीवीपी में था। अच्छा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी मैंने काम किया। हुँ, 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 वहाँ पर भी मेरे पास संस्कार हुए। डिपेक्स डिपेक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, आज मेरे विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हुँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा विद्यार्थियों पे संस्कार करने वाला, उनके प्रशिक्षण वर्ग भी चलाता है। एबीवीपी खाली संगठन नहीं करता है, विद्यार्थियों के प्रश्नों पे आवाज नहीं उठाता है, तो वो विद्यार्थियों को संस्कार देता है, हुँ, हुँ, उनके ट्रेनिंग लेता है कि इंटरव्यू कैसे देना है, एग्जाम को कैसे फेस करना है, नौकरी कैसे अचीव करनी है, नौकरी मिलने के बाद उसमें स्टेबल कैसे होना है, खुद का बिज़नेस कैसे करना है, ये सब संस्कार कहाँ से मिले हैं? एबीवीपी से मिले हैं। और अभी मैं किसका काम कर रहा हूँ? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, अच्छा, एबीआरएसएम, अच्छा ये आरएसएस का ये संगठन। भी आरएसएस का ही उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला संगठन है। मैं हुँ, तो आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए हुँ, जितने भी आरएसएस के संगठन है, उनके साथ मेरा लगाव और जुड़ाव है। तो एबीआरएसएम ये जो है, ये आरएसएस के मार्गदर्शन पर, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला शिक्षक लोगों का संगठन है। हुँ, हालाँकि 3 लाख से ज़्यादा सदस्य है इसके, मैं भी एक सदस्य हूँ एबीआरएसएम का। हुँ, हुँ, और हुँ, एबीआरएसएम ये भी शिक्षकों के लिए काम करता है। शिक्षकों के जो प्रश्न है, वो प्रश्न शासन के स्तर पर जो रखता है और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालता हुँ, है। हुँ, हुँ। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में समाज, ये अच्छा, इसका ब्रीद वाक्य है। क्या बात है! हाँ। राष्ट्र के हित में शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र के हित में शिक्षक होना चाहिए और शिक्षक के हित में समाज होना चाहिए। आज जो समाज में ये फैला हुआ है कि शिक्षक लोगों को पगार ज़्यादा है, हुँ, 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 ये एक बहुत
हाँ, हाँ, एक चल रहा है, मिथ है एक एक हाँ, मिथ चल रहा है। हाँ जी। आप किसी भी देश में जाइए, शिक्षक लोगों को जो सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, वो हमारे यहाँ पर द्रोणाचार्य थे। हुँ, क्या बहुत बड़े जो गुरु हुए हैं, व्यास थे, वाल्मीकि थे। ये जो गुरु हुए हैं, गुरुकुल की परंपरा थे। नालंदा जैसा हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, हुँ, प्राचीन यूनिवर्सिटी थी। हुँ, आयुर्वेद कहाँ से आया है? अपने भारत से आया है, योग कहाँ से आया है? भारत से आया है। कौशल्य विकास और उद्यमिता कहाँ से आई है? वो तो भारत से भारत इमर्ज हो से रही। ही वो आई है। ये हाँ, द्वारका थी सोने की थी। हाँ जी। ये किसने बनाई थी? हुँ, जो अभी समंदर में डूब गई। हुँ, हुँ, क्या हुँ, ताजमहल बनाया है, यहाँ के ही लोगों ने बनाया है। हुँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, धर्मवीर संभाजी महाराज जी और राष्ट्रमाता जिजामाता है। इनके संस्कार जो है वो हर महाराष्ट्रियन पे हुए हैं, हर हुँ, हिंदुस्तानी पे हुए हैं। क्या हुँ, हमारे अहिल्या देवी हुँ, अहिल्या देवी जी ने जितने भी ये सब बड़े-बड़े मंदिर हुए हैं, उनका हुँ, जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार किया, कितना हाँ। कठिन था हाँ जी। कट करने के लिए, अगर हुँ, आपको पत्थर काटना है, तो कट हुँ, हुँ, करने के लिए कुछ था क्या? आज हुँ, तो आप कट कर सकते हैं। हुँ, काशी विश्वनाथ का दर्शन जब लेते हैं, तो महाराष्ट्र की जय-जयकार आपको करनी होगी कि अहिल्या माता ने हुँ, उसका जीर्णोद्धार किया है। हुँ, हुँ, हमारे महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि बहुत बड़े गुरुजन यहाँ पर होकर गए हैं, वो परंपरा हुँ, हम चला रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये अ, ये राष्ट्र के प्रति काम करने वाला शिक्षकों का संगठन है। हुँ, 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 सभी शिक्षकों को एबीआरएसएम से जुड़ना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को एबीवीपी से जुड़ना चाहिए हुँ, और सभी जो सामान्य लोग हैं, शाखा में हुँ, जाइए। हुँ, आरएसएस की जो शाखा है, शाखा में जाइए, काम करिए। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अच्छा हुँ, भाव रखिए। हुँ, हुँ, अपने आप, अपने फैमिली को सब मिलेगा। जब देश हुँ, उन्नत होगा, हुँ, तो देश उन्नत होने के लिए हर व्यक्ति का उन्नत होना ज़रूरी है। हुँ, अच्छा। तो ये जैसे कि हम आपके बायोडाटा में भी देख रहे थे कि जैसे नितिन जी गडकरी है, केंद्रीय मंत्री है, साथ में और बहुत सारे लोगों का आपको प्रशंसा का पत्र भी मिला हुआ है कि आपके कार्य को देखते हुए कि आप जो कार्य कर रहे, खास तौर पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और य यहाँ पे आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको आप एक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशन जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे प्रशंसा पत्र भी मिले हुए हैं। तो आप इसको कैसा देखते हो कि जो भी इतने बड़े नेतागण हैं, उनके पास जाना, उनको इतना पूरा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और जो आपका कार्य चल रहा है, उससे अवगत कराना, ये क्यों आप ऐसा क्यों चाहते हो कि कैसा या है, उनका ध्यान खींचना चाहते हो क्या? जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तभी मैं एबीवीपी का कार्य करता था हुँ, और आरएसएस में जाता था, शाखा में जाता था। अभी भी एबीआरएसएम का काम कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी और सभी राजनीतिक दलों से मेरा वैसा तो अच्छा संपर्क है, क्योंकि हुँ, सरकार बदलती रहती है। हाँ जी, लेकिन हमें तो विद्यार्थियों का काम हर सरकार के साथ करना है। करना है, हाँ। अभी मैं जैसे भी 2014 के बाद देखता हूँ, तो हमारे लाडले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके पास से क्या लेना चाहिए? तो त्याग लेना चाहिए। अच्छा। माता जी का देहावसान हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। तो सिर्फ आधा दिन घर गए हैं। हुँ, 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 हुँ। उर्वरित आधा दिन विदेश विदेश से जो लोग आए लोग आए हैं। हैं, हुँ, अतिथि आए हैं, आतिथ्य उनके आए हैं। साथ देश के लिए मीटिंग की है। हुँ, क्या? घर छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। हुँ, वैसे तो पहले क्या कहा जाता था मालूम नहीं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के पास से अगर 100 रुपए निकलता है, तो विद्यार्थियों के खाते में 100 ही जाता है। हुँ, 1 रुपए का भी, 1 पैसे का भी इधर-उधर नहीं होता है। अच्छा। मोदी जी के पास से हमें त्याग लेना चाहिए, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेरणा लेनी चाहिए। अमित भाई शाह जी है, हुँ, जैसे कि लौह पुरुष हुए थे, हुँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो भी गुजरात के ही थे और हुँ, अमित भाई शाह जी भी गुजरात के ही है। उनसे क्या लेना चाहिए? 370 जैसा कलम हटाया, हुँ। क्या? आज सिंदूर जैसा ऑपरेशन चलाया। वो निर्णय क्षमता जो है वो निर्णय थी। क्षमता जो है बहुत अपरिमित है। हुँ, आज के राजनेता जो है, वो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। हाँ जी। पूर्व के भी राजनेता थे, हुँ, लेकिन वो स्पीड नहीं था। हुँ, स्वच्छ चारित्र किससे हुँ, लेना है? तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है हुँ, देवेंद्र फडणवीस जी। कैरेक्टर आपका कैसा चाहिए? स्वच्छ कैरेक्टर चाहिए। और मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हुँ,
आपको डिपार्टमेंट बहुत नया है, फिर भी डिपार्टमेंट का स्टडी करके छोटा छोटा मुद्दा निकाल के उस पर काम कर रहे हैं। ये ऐसे जो लोग हैं, ये अगर देश को आगे ले जा रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनकी यात्रा में हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर किरण झरकर जी, आप जिस तरीके से सबको प्रेरित कर रहे हो, तो फिर मैं वही आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ के जो ग्रामीण स्तर से बच्चे आते हैं बहुत सारे, एक तो एजुकेशन को कैसा देखते हैं कि उनको अगर एडमिशन लेना है कहीं पे तो इंजीनियरिंग या फिर वो मेडिकल जाने की कोशिश करते हैं, या फिर बाद में 11-12 करने के बाद फिर जो हमारा रूटीन ग्रेजुएशन का है वही करना चाहते हैं, और ये इसमें लगभग 2-3-5-6 साल निकल के जाते हैं, लेकिन उनको फिर बाद में कोई स्किल भी नहीं मिलती, गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिलता, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ऐसे सभी बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे कि उनका 8, 9, 10th में ही उनको सोचना चाहिए कि आपका पोटेंशियल कितना है और आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए? सभी विद्यार्थियों से तो मैं यही कहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं आईटीआई का दीप हूँ, मुझे घर घर जाना है, घर घर उजियाला लाना है। मैं एक आईटीआई का दीप हूँ, मुझे हर बच्चों के जीवन में रोशनी लानी है। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको उद्योग व्यवसाय करना है, तो आपको एक ही सॉल्यूशन है और वो है आईटीआई। अच्छा। हमसे जुड़िए, आईटीआई से जुड़िए, अपना आयुष्य जो है, अपना जीवन मान है, सुखकर बनाइए। ये मेगा हाईवे है क्या? जैसे समृद्धि मार्ग बना है, वैसे आपके करियर को अगर आगे ले जाना है तो आपको आईटीआई की तरफ जाना चाहिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हर तहसील में आईटीआई है। और कम से कम समय में, कम से कम मूल्य पर आप स्किल ले सकते हैं। जी जी जी। अच्छा। इसीलिए मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि आईटीआई में आइए, आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार कौन सा भी ट्रेड कीजिए और अपने जीवन को सुखकर बनाइए। अच्छा, अच्छा। तो डॉक्टर किरण झरकर जी, जैसे हमने आपका बायोडाटा भी पढ़ा हुआ था, आपने जितनी भी अभी लगभग हम आधे घंटे से ज़्यादा भी हम बातचीत कर रहे थे, उसके अंदर आपने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि जो किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है, उसको आगे जाने के लिए एक प्रेरणा दे सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई संस्थान है जो आपसे जुड़ना चाहेगा या आपको बुलाना चाहेगा कि चलो हमको भी आप थोड़ा-सा गाइडेंस दे दीजिएगा, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे कैसे जुड़ाव कर सकते हैं, बोलिए? या फिर आप सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे है तो वो भी बोलिए? सोशल मीडिया मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हम हैं। हमारी वेब पोर्टल है www.kiranzarkar.com। अच्छा, ये आपकी वेबसाइट है? वेब पोर्टल है kiranzharkar.com। मेरा फोन नंबर है 7498669930। अच्छा, और अच्छा। मैं भाई उद्धवराव पाटिल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धाराशिव में होता ही हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं kpz91284@gmail.com पर। जी। और मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके संस्थान में मुझे बुलाना आप चाहते हैं तो मैं आऊँगा। वैसे तो मैं राज्य के हर स्टेट में जाता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या? और मैं तो आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। अच्छा। इसलिए मुझे ये जो राष्ट्र प्रेम है हर विद्यार्थी के दिल में जगाना है। अच्छा, तो ये भविष्य की यही योजना है आपकी और कुछ और है? भविष्य की एक ही योजना है कि अभी एक पेटेंट हुआ है, कम से कम जब मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं तो कम से कम 10 पेटेंट तो मेरे नाम से हो। अच्छा, तो इतना संशोधन आप करना चाहेंगे? संशोधन में मैं आज भी हर रोज 2 घंटा संशोधन में लगाता हूँ। अच्छा, अच्छा। संशोधन ये मुझे बहुत प्रिय है, हर शिक्षक को करना चाहिए। और हमारी जो कुछ भी संकल्पनाएं हैं, नई संकल्पनाएं, यही देश को आगे ले जाएंगी। इसीलिए तो मैंने गीत लिखा है, बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा है, नौजवानों की आशा है, भारत विकसित करना है, कुछ नया कर दिखाना है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो हो गया आपने लिखा हुआ गाना, लेकिन ऐसा कौन सा एक गाना है जो आपको मोटिवेट करता रहा बचपन से लेके अब तक? मैंने जो कुछ भी अभी किया है कॉलेज के बाद में, वो सिर्फ आईटीआई के लिए किया है। अच्छा, मराठी में बहुत सारे गीत लिखे हैं।
महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर, भारताचा ITI एक नंबर, कौशल्य कार्यासाठी, या कौशल्य कार्यासाठी यांनी कसली कंबर, महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर। अच्छा। ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं। हुँ, लोग मुझे गीत गाने के लिए भी बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन विद्यार्थियों को फ़िल्मों का देखा जाए तो ऐसा कोई ऐसा फ़िल्मों का सॉन्ग हो जो आपको मोटिवेट करते रहा हो? मूवी का कोई ऐसा सॉन्ग? वैसे तो बहुत बड़ी प्रार्थना एक थी, हुँ, इतनी शक्ति हमें हमें दे देना ना दाता। दाता। उससे अच्छा, मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ और अच्छा। वैसे भी हर सॉन्ग से मैं कुछ ना कुछ तो हुँ, ITI के ऊपर हुँ, लिखने का प्रयास करता हूँ। अच्छा। सॉन्ग जो होते हैं, मूवीज़ जो होती है, वो इंस्पिरेशनल होती है। हुँ, चक दे इंडिया है, हुँ। अभी दंगल आई है। हाँ जी, हाँ। क्या हम 2014 से पहले हमारे इधर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं था। अभी रिजर्वेशन महिलाओं को भी हुआ है, आईटीआई इसलिए में। ITI में महिलाओं की संख्या कम है। हाँ जी। मैं सभी महिलाओं से ये प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, सविनय निवेदन करता हूँ, अपनी बेटी को ITI में भेजिए, हुँ, हुँ, उसको रोजगार दीजिए। हुँ, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 50% पॉपुलेशन जो है वो वुमेन्स और महिलाओं की है। हुँ, जब तक वो आगे नहीं आएंगी, हुँ, देश को कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो हुँ, विकसित नहीं कर सकेगा। हुँ, हुँ, महिलाओं को जब 50% महिलाएं, 50% लड़कियां हमारे ITI में आएंगी, हुँ। तभी वही दिन मेरे लिए दिवाली का दिन होगा। अच्छा। और जाते-जाते एक और क्वेश्चन चल रहा था तो थोड़ा-सा अभी याद आ गया इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे 8, 9, 10th के बाद ही हम आईटीआई कर सकते हैं या फिर समझो किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है अपने जो हमारा जो पारंपरिक ग्रेजुएशन है बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसा अगर कुछ हो गया तो उनको भी अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आईटीआई का ऐसा कुछ करने आ सकता है क्या? कैसा है, ITI आप कभी भी कर सकते हैं। ITI के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ये SSC है, अच्छा। 10th पास है। हुँ, अगर 12वीं करते हैं, फिर भी आप ITI कर सकते हैं। BA, बीकॉम, BSc करते हैं, तो भी आप ITI कर सकते हैं। अगर हुँ। आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो भी तभी भी आप आईटीआई। हमारे इधर बहुत सारे लड़के हैं जो पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में अनसक्सेस होते हैं। हुँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि डिप्लोमा करने के बाद फिर ITI में आए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं। अच्छा। तो ऐसे आईटीआई कर सकते हैं। ऐसे ITI कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी बहुत बड़ी एक भर्ती हुई है हुँ, शिक्षक लोगों की। हुँ, अ लगभग 1400 से ज़्यादा नए शिक्षक आए हैं। हुँ, उन सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है हुँ, कि आप नए आए हैं, आपका वेलकम है। हुँ, आपका मैं एक पुराना शिक्षक होने के नाते आपका हमारे विभाग में स्वागत करता हूँ। हुँ, आप विद्यार्थियों के लिए काम कीजिए, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने ट्रेड में गुज़ारिए। हमारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को 90% प्रैक्टिकल देता है। हुँ, हर प्रैक्टिकल हर नए शिक्षक को आना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो आप जो पुराने शिक्षक हैं या जो हमारे सोशल मीडिया पे जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर ट्रेनिंग लीजिए। क्योंकि किसी को ये हक नहीं है कि ITI में आने वाले विद्यार्थी का भविष्य खराब करना। हुँ, हुँ, ये हुँ, किसी को हक नहीं है। 1 साल, 2 साल में वो लड़का आपके पास प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहा है। आप उसे जो सिलेबस में दिया है, 100% सिलेबस उसे पढ़ाना चाहिए। उसके जो स्किल है, वो सिखानी चाहिए। आप ये सोचिए, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रीशियन का बच्चा आता है, वो पढ़ता है और बाद में अ, इलेक्ट्रिफ़िकेशन के लिए कहाँ पर जाता है और उसको कुछ 50-100 स्किल नहीं है उसके पास, वो काम कर सकता है क्या? नहीं कर हुँ, सकता है। हमारा काम जो है, ये प्रैक्टिकल काम है। हुँ, इसलिए मैं नए शिक्षकों को यही निवेदन करूँगा, सविनय विनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लीजिए। लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, हमारा जो अटेंडेंस है, जो रेगुलर रूटीन के जो सब मटेरियल है, वो मटेरियल आप बनाइए। पुराने जो शिक्षक हैं, उनके अनुभव के साथ सोशल मीडिया पे जो अभी हमें सोर्स मिल रहा है, वो सोर्स को भी लीजिए। लेकिन क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर अभी डिप्लोमा डिग्री के बहुत सारे लोग आए हैं और हमारा 90% पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल का है। हुँ, 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 इसलिए अभी क्या हुआ है कि पुराने शिक्षक जो है उनके पास प्रैक्टिकल का बहुत नॉलेज है। नए शिक्षक जो आए हैं उनके पास थ्योरी का एडवांस ज़्यादा हाँ, नॉलेज बहुत है। हुँ, ये दोनों का अभी स्वर्ण मध्य होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये पुराने वाले शिक्षक है, ये सब शिक्षकों के गाइडेंस में उन्होंने प्रैक्टिकल करने चाहिए।
अच्छा, ये मेरा उनसे सविनय निवेदन है। अच्छा। तो डॉक्टर किरण जी झरकर तो डॉक्टर किरण जी झरकर इन्होंने क सही में देखा जाए तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर हम एडमिशन लेके हम हमारा करियर कैसे बना सकते हैं और साथ में हम स्वयं रोज़गार हो या कहीं भी हमको कंपनी में जॉब कैसे मिल सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इसके सिवाय देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, विद्यार्थियों को प्रेरित किया है, शिक्षकों को प्रेरित किया है। वैसा देखा जाए तो आप खुद भी समर्पित है पूरे तौर से देखा जाए तो और वो भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इसी के लिए। तो मैं सही तो आपको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा आपके आने वाले पूरे कार्य के लिए और आप ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ये तो दिखाई देता है। फिर भी अगर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर अगर कुछ आगे चल के डेवलपमेंट होती है या कुछ और उसमें कुछ नया ऐड होता है, तो हम ज़रूर आपका स्वागत करेंगे रेडियो तैरना के स्टूडियो में। आप यहाँ पे आके हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स को आप ऐसे गाइडेंस करते रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। और आप और आप सुनते रहिए रेडियो तेरना 90.4 एफएम आपली माणसं आपला आवाज। श्रोताओं रेडियो तेरना आप ट्यून कर सकते हो 90.4 एफएम पे या आप एंड्रॉयड ऐप या फिर एप्पल प्ले स्टोर पे एप्पल स्टोर पे जाके भी आप रेडियो तेरना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप रेडियो गार्डन पर भी रेडियो तेरना सुन सकते हो। इसके लिए आप पृथ्वी के ग्लोब पे उस्मानाबाद इसको टच करेंगे तो आपको सुनने मिलेगा रेडियो तेरना। आप http://radio.coe-usmanabad.ac.in इस वेबसाइट पे जाके भी रेडियो सुन सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा को लाइक करो, फॉलो करो और सुनते रहो रेडियो तेरना 90.4 एफएम आपली माणसं आपला आवाज।